नमस्ते बच्चों। आज हम यूपी बोर्ड सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं। आओ मिलकर पढ़ें। प्रश्न 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। उत्तर 1773 ईस्वी में। दूसरा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। उत्तर विलियम जोन्स ने। प्रश्न 2, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की। उत्तर बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू की। प्रश्न 2, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। उत्तर 1801 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। प्रश्न 3, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई। उत्तर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुई। प्रश्न 3, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। उत्तर ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त क्या था। उत्तर अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। तीसरा, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट किया। उत्तर अंग्रेजों ने भारत से कच्चा माल, सूत और कपास ले जाकर अपने यहाँ मशीनों द्वारा वस्त्र निर्माण करके भारत में लाकर बेचना आरंभ कर दिया। इस सस्ते और अच्छे कपड़े का सामना भारतीय उद्योग नहीं कर सके और यहाँ के कारीगर बेकार हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट किया। प्रश्न 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला, अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। उत्तर अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी, भूमि कर वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वारेन हेस्टिंग्स ने यह नियम बनाया कि गांवों की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए और यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक न हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किए। क, स्थायी बंदोबस्त लागू। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन स्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। ख, रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि
लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। महालवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। ये समूह महाल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल स्मार्ट किड्स वंडर को सब्सक्राइब करना न भूलें।